नेक्स्ट 10th सम है कि जो सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है सर्टन पॉजिटिव फ्रैक्शन का वो 8 है। हम लेट न्यूमिनेटर मान लेते हैं x, डिनोमिनेटर मान लेते हैं y, तो फ्रैक्शन 8 x अपॉन वाई होगी। अब इसकी जो कहता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो क्या है 8 है। इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, x और y ये फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, द फ्रैक्शन इज़, जो फ्रैक्शन है इसकी फ्रैक्शन क्या है x प्लस एक्स अपॉन वाई, ये क्या आ जाएगी इंक्रीज हो जाएगी 4/35। तो इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे y की 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या कर देंगे, ये जो y की वैल्यू 8 माइनस एक्स है इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करोगे तो ये देखो ये आ गई 8 माइनस एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा इक्वल x अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस 4/35 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 ऐसे ही रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10 अपॉन माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स इक्वल 4/35 इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा x प्लस 2 को क्या करेंगे हम 8 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 10 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/35 ऐसे ही रह जाएगा। अब जब x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2x। ठीक है, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे 10x माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन 10 को 8 के साथ करोगे 80 आ जाएगा, माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 4/35। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 8x और 10x निकाला 2x। ठीक है, 8x में से x निकाला तो ये क्या बन गया 7x, सॉरी ये वाला 10x निकाला 2x माइनस का 2, ये क्या हो गया माइनस का 4x हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये रह जाएगा 16 अपॉन नीचे रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल 4/35। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अब इस इक्वेशन को क्या करो डिवाइड कर दो बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 दा 16 हो जाता है, ये x रह गया, ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, ये क्या आ गया 1/35। अब क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 35 को 4 माइनस एक्स के साथ करोगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80। ठीक है, ये आ जाएगा 140 माइनस 35x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास सोल्व करके -60 इक्वल 0। इसके फैक्टर बनाओगे x प्लस 20 बन जाएगा और x माइनस 3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8 माइनस 3 इक्वल 5 आ गया। तो जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी वो थी x अपॉन वाई, इट मीन्स ये क्या होगी 3/5 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन है 11th, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 18। मीन्स एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है 18 दिया, उसकी प्रोडक्ट अगर 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर से तो नंबर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। अब देखो लेट एक्स मान लेते हैं 10 डिजिट नंबर है, वाई यूनिट डिजिट नंबर है, तो स्टार्टिंग नंबर हमारे पास हम 10x प्लस वाई लेते हैं, रिवर्स उसका 10y प्लस एक्स कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई कि नंबर में से अगर 63 माइनस करते हैं तो वो उसका रिवर्स हो जाता है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारे पास x की वैल्यू y प्लस 7 आ जाएगी। इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, हमारी y की वैल्यू आ गई 2 क्या आ गया हमारा y आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 9 2 हमारा क्या हो गया नंबर आ गया।
सेम हमारे पास 12th क्वेश्चन है, द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12। जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 12 है, अगर उस नंबर में 36 ऐड करते हैं तो उसका रिवर्स हो जाता है। नंबर वैसे ही एक्स ले लिया, 10 डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट वाई ले लिया, एक्चुअल नंबर हमारे पास 10x + y हो गया, उसका रिवर्स करेंगे 10y + x हो जाएगा। तो इसमें से इधर आ जाएगा 10y और x, तो 9x माइनस 9y माइनस 36 हो जाएगा। x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू इसी में पुट कर देंगे, x की वैल्यू इसी में पुट करके हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट डिजिट आ गया, तो x की वैल्यू हमने अब y - 4 में पुट की तो 2 आ गया। इट मीन्स 2 6 क्या हो गया हमारे पास, न्यू नंबर आ गया। नेक्स्ट 13 सम है, अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पार्ट्स आर 20। अगर x हम स्मॉलर पार्ट लेते हैं, y हम लार्जर पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो इसकी मतलब दोनों नंबर की स्क्वायर किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, अगर लार्जर पार्ट जो y है इसकी स्क्वायर कहता वो 8 टाइम्स होगी वो द स्मॉलर पार्ट। टेकिंग x एज द स्मॉलर, फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने क्या करना है, फाइंड। अब हम क्या करेंगे, y = 8x को हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। जब इसको पुट करेंगे x² + 8x = 20, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 8x - 20 = 0। जब इसकी फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास x + 10 और x - 2 = 0 आ जाएगी। x की वैल्यू एक तो -10 आ गई, एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसने 2 वैल्यूज़ दी थी, x हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो x क्या लेंगे हम, पॉजिटिव नंबर ले लेंगे, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 है, इसको y की वैल्यू में पुट करोगे तो 8 × 2 = 16 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, √16, इट मीन्स क्या आ गई हमारे पास 4। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारे पास, 4। तो अब नंबर क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पार्ट्स है ना, x + y = 2 + 4 = 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास 14th सम है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क A takes 6 hours less than B, if together they complete the work in 13 hours 20 minutes, how much time will B alone take to complete the work। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम लेट टाइम टेक कर लेंगे कि बी को कंप्लीट करने में, बी को वर्क कंप्लीट करने में x आवर्स लगते हैं, ठीक है। लेट ये हम मान लेते हैं। तो इसने क्या कहा कि जो a है वो कितना टाइम लेता है, इसने कहा कि जो a है वो क्या लेता है, 6 आवर्स कम लेता है b के। जितना b वर्क कर रहा है, x वर्क कर रहा है, उससे क्या ले रहा है, 6 आवर्स कम ले रहा है। अब नेक्स्ट उसने कहा कि 2 पीपल अगर कंप्लीट कर रहे हैं वर्क इन 13 आवर + 20 मिनट्स में, ठीक है। तो अब क्या है, 13 आवर + 20 मिनट्स है ना, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 30 + 20/60 कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 13 + 1/3 = 14/3 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको क्या कर लिया हमने, आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। इसको सोल्व करने का मेथड है वो क्या आता है, वर्क डन बाय पर्सन इन 1 आवर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, टोटल टाइम दे टेकन टू फिनिश अ जॉब। इट मीन जो वर्क रेट होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वर्क रेट जो होगा ए का वो क्या हो जाएगा, 1/x - 6 और बी का हो जाएगा 1/x। तो दोनों का उसने क्या कहा था कि सम जो टोटल है वो क्या कर रहा है, 1/40/3 वर्क कर रहा है, डन, ठीक है। अब इसको जब इक्वेशन में सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा x, इसका पहले एलसीएम ले लो, x - 6 का लोगे तो ये आ जाएगा x + x - 6 = 3/40 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x - 6/x² - 6x = 3/40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 40, 2x - 6 = 3 को करोगे x² - 6x के साथ, ये आ जाएगा 80x - 240 = 3x² - 3 6 18x, ये आ जाएगी 3x² - 98x + 240 = 0। जब इसकी क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओगे तो ये आ जाएगा 3x² - 90x - 8x, 9 8 = 240, ठीक है। 90 में से 8 प्लस करोगे तो 98 आ जाएगा, + 240 = 0, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x - 30 - 8, इसमें आ जाएगा x - 30 = 0, ये आ जाएगा 3x - 8 और x - 30 = 0, ठीक है। हमारे पास क्या आया था, 3x - 8
और हमारे पास आया था x माइनस 30 इक्वल 0। अब जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 30, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 8/3, 2 माइनस 2.67 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए टेक 6 आर लेस देन बी ले रहा है, ठीक है, अगर हम इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये क्या करेगा, नेगेटिव नंबर देगा। अगर इसमें से 6 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें। तो इट मीन्स जो बी है, बी अलोन कितने आवर्स में काम करेगा, वो 30 आवर्स में काम करेगा। नेक्स्ट 50th सम है कि बी टेक 16 लेस देन ए डू द पीस ऑफ वर्क। ए लेट हमने मान लिया एक्स डे ले रहा है तो बी क्या ले रहा है, ए से 16 माइनस ले रहा है, कम ले रहा है। ठीक है, अगर वो दोनों कंप्लीट करते हैं अपना वर्क इन 15 डेज, इट मीन्स अगर ये क्या आता है एक्स डेज मतलब 1/x होता है, ये 1/16 इसका वर्क लेते हैं। ठीक है, ये टोटल जो है वो क्या ले रहे हैं, 15 डेज ले रहे हैं, 1/15 डेज लेंगे। ठीक है, तो हाउ मच टाइम बी अलोन टू टेक अ, तो b कितना लेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, ऊपर x माइनस 16 प्लस x इक्वल 1/15 रह जाएगा। ये 2x माइनस 16 आ जाएगा, ये x की स्क्वायर माइनस 16 x इक्वल 1/15 रह जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 को 2x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 16x रह जाएगा। अब ये आ जाएगा 30x माइनस 6 टू द 16 को 15 के साथ करोगे तो 240 आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30x प्लस 240 इक्वल 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 46x बन जाएगा, ये 240 अपॉन इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका जब फैक्टर्स लोगे तो ये आ जाएगा 40x माइनस 6, 40 को 6 के मल्टीप्लाई करोगे 240 आ जाएगा, इसको प्लस करोगे तो ये 46x आ जाएगा। तो ये x कॉमन ले लिया, x माइनस 40 रह गया, यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 40 इक्वल 0। तो x माइनस 6 हो गया, एक x माइनस 40 आ गया इक्वल 0, x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, x अब इसमें क्या होगा, x वो क्या कह रहा है, b कह रहा है 16 डेज कम ले रहा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 16 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो x की वैल्यू हम ले लेंगे 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल 16, ये क्या आएगा, b अलोन इतने डेज लेगा। क्वेश्चन है कि 2 पाइप आर यूज टू फिल अ स्विमिंग पूल। एक क्या है, स्विमिंग पूल है, उसमें 2 पाइप्स है, उसको फिल कर रही हैं। ठीक है, 1/2 ऑफ द पूल इज फिल्ड व्हेन द पाइप इज लार्जर डायामीटर। अगर लार्जर पाइप लेते हैं जिसका डायामीटर यूज़ किया जाता है तो 4 आवर्स लगते हैं, स्मॉलर पाइप लेते हैं तो 9 आवर्स लगते हैं। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल ईच पाइप फिल द पुल सेपरेटली इफ स्मॉलर पाइप टेक 10 आवर्स मोर देन द लार्जर पाइप। लेट हम लार्जर पाइप ले लेते हैं कि जो लार्जर पाइप है वो हमारी वो कितने आवर्स लेती है, x आवर्स लेती है। तो जो स्मॉलर पाइप है उसने कहा कि जो स्मॉलर पाइप है वो उससे क्या लेती है, 10 आवर्स मोर लेती है देन द लार्जर पाइप से। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, x 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल हाफ पुल क्या होता, फिल हो जाता है। बट इसने ये बताया कि 2 पाइप आर यूज़, अगर लार्जर पाइप लेते हैं तो वो कितना लेती है, वो 4 आवर्स लेती है, वो 4 यहाँ पे लिख दो, ये क्या लेती है, 9 आवर्स लेती है। तो ये इक्वेशन ऐसे हमारी बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 10, ये आ जाएगा 4x प्लस 10 प्लस 9x 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x प्लस 40 प्लस 9x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल हाफ। तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 13x प्लस 40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल हाफ। इसकी इक्वेशन बन जाएगी 2 को 13x प्लस 40 के मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 10x 1 से मल्टीप्लाई करके ये रह जाएगा, ये आ जाएगा 26x प्लस 80 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 26x माइनस का 80 इक्वल 0। तो इसके जब फैक्टर बनाओगे, ठीक है, इसके जब फैक्टर्स बनाओगे तो बन जाएंगे x
ठीक है, एक्स माइनस सॉरी ये फैक्टर बनेंगे 20x और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 80 बन जाएगा, इसमें से इसको निकालोगे तो ये 16 बन जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये करके -16x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस 20 प्लस 4 x माइनस 20 इक्वल 0, x प्लस 4 आ गया, एक x माइनस 20 इक्वल 0 आ गया। एक तो x की वैल्यू -4 आ गई, एक x की वैल्यू 20 आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू हम लेते नहीं हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x हम क्या लेंगे 20 आ गया। अब हम जो हमारी लार्जर पाइप थी, ठीक है, वो XR ले रही थी, इट मीन्स वो कितने आर्स ले रही हैं, 20 आर्स ले रही हैं। ये 10 प्लस x 20 प्लस 10 इक्वल 30 आवर्स ले रही हैं। 17th क्वेश्चन है कि 250 बनाना व डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेट हम क्या मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमें पता नहीं है, वो x है। ठीक है, उनमें कितने बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए 250, इट मीन्स 250 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इफ़ देयर वर 25 मोर स्टूडेंट्स, अगर 25 मोर स्टूडेंट हुए, ठीक है, अगर 25 मोर स्टूडेंट्स हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो बन जाएगी 250 अपॉन x स्टूडेंट से पहले, अब क्या हो गए 25 मोर हो गए। ठीक है, तो ईच वुड हैव हाफ बनाना लेस, हर एक को क्या मिलेगा, हाफ बनाना लेस मिलेगा। पहले कितने स्टूडेंट थे 250 अपॉन x, तो उनको क्या मिलेगा, हाफ लेस मिलेगा। हाफ मतलब 0.5 हो गया, कितनों को, टोटल को, अगर 25 मोर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लो, अपॉन 1 कर लो। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 250 माइनस 0.5x अपॉन x इक्वल 250 x प्लस 25। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 250 को सबसे पहले x प्लस 25 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0.5x को x प्लस 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ये उधर चला जाएगा, ये 250x हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 250x प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 625 होता है, 1 0 लगा दी, माइनस 0.5x स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे 12.5x आ जाएगा इक्वल 250x। ठीक है, ये 250x है, ये 12.5x है। ठीक है, एक 250x ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तो ये कट जाएगी। ठीक है, ये इसके साथ ये कट जाएगी, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5x स्क्वायर माइनस का 12.5x प्लस 6250 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से सिंप्लीफाई करने के लिए। जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 12500 इक्वल 0। इसके कोफैक्टर्स बना लेंगे, 125 आ जाएगा, एक आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 100 आ गई और एक x की वैल्यू -125 आ गई। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, x की वैल्यू क्या आ गई 100।